अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। खुसूसन अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा व क़ादतित तुक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ दिल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि याइदुकुम लअल्लकुम तदक्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम। बुजुर्गों और भाइयों, आज 25 दिसंबर है। इस्लामी तारीख 9 जुमादल ऊला है। अंग्रेजी महीनों का ये आखिरी महीना है। यहाँ से लेकर यानी आज के दिन, पिछली जो रात गई वहाँ से लेकर 1 जनवरी तक पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ज़िना होता है, सबसे ज़्यादा शराब पी जाती है, सबसे ज़्यादा जुआ खेला जाता है। जश्न विलादत ईसा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश के नाम पर बहुत सारे गुनाह किए जाते हैं। आज के दिन को इन लोगों ने नाम दिया है क्रिसमस डे। और जितने भी डे आते हैं वो सब बहुत खराब होते हैं, चाहे फिर वो मदर डे हो, फादर डे हो,
वैलेंटाइन डे हो, क्रिसमस डे हो, ये सब डे ने लोगों का बिगाड़ कर दिया है। अल्लाह ताला ने हमको जितनी नेमतें दी हैं, उनमें सबसे बड़ी नेमत अगर अल्लाह ने हमको दी है तो वो वक्त की नेमत है। वक्त इतनी बड़ी नेमत है कि कुरान करीम में उसकी कसम खाई गई है। कहीं आपने पढ़ा होगा वस्सुबहि इज़ा तनफ़्फ़स, कहीं है वल्लैलि इज़ा यग़शा, रात की कसम खाई, सुबह की कसम खाई। कहीं पूरे जमाने की कसम खाई, जैसे वल अस्र, जमाने की कसम। जमाने में रात भी आ गया, दिन भी आ गया, दोपहर भी आ गई, सब आ गया। वक्त ऐसी चीज है मेरे भाइयों, रुकती नहीं है। किसी कहने वाले ने कहा है अल वक्तु अस्मनु मिन अद-दहब, वक्त सोने से भी ज्यादा कीमती है। और किसी बुजुर्ग के मलफूजात में है कि वक्त की कदर मुझे बर्फ वाले से हुई। वो बर्फ वाला बर्फ बेच रहा था और कह रहा था भाइयों रहम करो मुझ पर, थोड़ी देर के बाद आओगे तो ये मेरे पास नहीं मिलेगा और मेरा पैसा भी चला जाएगा, इसलिए कि बर्फ थोड़ी थोड़ी देर में पिघलेगा, जितनी जल्दी ले जाओगे उतना फायदा है। हमारी जिंदगी भी दिन ब दिन घटती जा रही है और हमारा जवान पता नहीं खुशी में कहता है हैप्पी बर्थडे और कभी कहता है हैप्पी क्रिसमस डे, यानी उसकी जुबान से खुशियां निकलती है, जबकि बुजुर्गों का ये तरीका, असलाफ का ये तरीका, सहाबा किराम का ये तरीका नहीं रहा है। जिंदगी घटती जा रही है तो मुहासबा करना चाहिए कि मैंने वक्त कैसा गुजारा है। कुरान करीम में एक जगह पर है अवलम नुअम्मिरकुम मा यतदक्करु फीहि मन तदक्कर वजाअकुमुन नदीर फदूक़ू फमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर। यहां ये बताया गया है कि क्या हमने तुमको उतनी उम्र नहीं दी? कहीं हदीस शरीफ में ये कहा है मिन हुस्नि इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी। इंसान की खूबियों में है कि वो फजूल बातों को छोड़ दे। बहुत कम बोले। माजी करीब में एक बहुत बड़े अल्लाह वाले शेख यूनुस साहब जौनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह गुजरे हैं। वो फरमाया करते थे मैं लोगों से मिलना बहुत पसंद नहीं करता हूँ, इसलिए कि लोग आएंगे तो पता नहीं कहाँ कहाँ की बात करेंगे और पता नहीं मेरी जुबान से क्या निकलेगा और मैं अल्लाह के यहाँ जवाब दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। तन्हाई ज्यादा पसंद थी।
और आज का जवान क्या करता है मुझे कहने की जरूरत नहीं, और मोबाइल ने तो इंसान को पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दिया है। फुजूलिया, फुजूल से भी आगे कोई लफ्ज हो तो वो भी हम कह सकते हैं, इतना खराब माहौल है। कितना खराब माहौल। रात कहां जाती है जवान की, दिन कहां जाता है। रात के वक्त में 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही है और वो सोएगा 3-4 बजे, वो फजर में क्या उठेगा। गेम खेलने में मस्त है, नए नए गेम आ रहे हैं। पबजी पर बैंड लगा तो दूसरा गेम आ गया। और जवान को तो क्या चाहिए, कहीं से रास्ता चाहिए। लेकिन मेरे भाइयों, उससे वो चीज हलाल नहीं हो जाती। अगर शराब की बोतल के ऊपर नाम लिख दिया जाए रूह अफ़ज़ा, तो क्या शराब जायज हो जाएगी? शराब जायज नहीं होगी, वो तो हराम ही रहेगी, चाहे उसके ऊपर लेबल कोई भी लगा दिया जाए। गंदी गंदी तस्वीरें, फेसबुक का हाल आप जानते हैं, इंस्टाग्राम का आप हाल जानते हैं, ट्विटर तो फिर भी कुछ मुहज़्ज़ब लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज्यादातर ये इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जवान ऐसे पड़े हुए हैं, अल्लाह ही खैर फरमाए। ये टाइम पास का एक आला मिल गया है। जरा फ्री हुए, अल्लाह याद नहीं आएगा, मोबाइल याद आएगा। किसी जमाने में ये मोबाइल नहीं था तब भी लोग जीते थे, शायद किसी को पता है कि नहीं, तब भी लोग जीते थे और इससे अच्छी अच्छी जिंदगी गुजार कर गए दुनिया से। 1400 साल का आप जायजा तो लें, कैसे लोग गुजरे हैं। एक बुजुर्ग हैं, उनके बारे में लिखा है, वो रास्ते से जा रहे थे, किसी ने कहा हजरत रुक जाइए। फरमाया ये चांद को और सूरज को रोक दो तो मैं रुक जाऊंगा, ये जब नहीं रुकता मैं कैसे रुकूंगा। मतलब उनका ये कहना है, वो चल रहे हैं, मतलब दिन गुजर रहा है, दिन गुजर रहा है, मुझे अल्लाह के यहाँ जवाब देना है, पता नहीं मैं जवाब दे पाऊंगा कि नहीं। एक हदीस में 5 चीजों से पहले गनीमत समझो। इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीजों से पहले गनीमत समझो। उसमें 5 चीजों में एक चीज डबल आई है। एक बार तो ये कहा जिंदगी को मौत से पहले गनीमत समझो, तो एक बार फिर ये कहा जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझो। जबकि जवानी और बुढ़ापा जिंदगी में आ ही गया है, तब भी उसको मुस्तकिल कहा है। बताना ये चाहते हैं वक्त बहुत बड़ी चीज है, वरना बुढ़ापा आएगा तो वो सजदा नहीं कर पाएगा जो अभी कर पाएगा। बुढ़ापा आएगा मस्जिद पता नहीं आ पाएगा कि नहीं। बुढ़ापा आएगा पता नहीं अल्लाह अल्लाह बोल पाएगा कि नहीं। बुढ़ापा आएगा पता नहीं इबादत कर पाएगा कि नहीं, पता नहीं है। उससे पहले जवानी अल्लाह ने दी है, उसकी कद्र कर ले, जो हो सकता है अल्लाह को मना ले, ताकि जवानी में अगर तूने कंप्लीट सब कुछ किया होगा, बुढ़ापे में अगर तू कोई चीज नहीं कर पाएगा, अल्लाह ताला तुझ पर रहम कर देगा। उसमें बीमारी का भी तस्किरा है। ताकत दी है अल्लाह ने, उस पर घमंड मत कर, फखर मत कर। सेहत दी है तो उसकी कद्र कर, और सेहत को अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को बजा लाने में इस्तेमाल कर। सेहत दी है तो जिम में जाता है, जिम जाना गलत नहीं है, जाना चाहिए, लेकिन जाने के बाद उसका गलत इस्तेमाल ठीक नहीं। अपने आप को ये बताना कि मैं सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर हूं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। सही काम तो ये है कि तेरी ये ताकत रातों को सजदों में लग जाए, ये काम कर।
तो मेरे भाइयों, आज की बात का एक बहुत बड़ा पैगाम आपके सामने ये है कि आने वाला साल तो आता ही रहता है। पता नहीं यहाँ कितने लोग ऐसे होंगे जिनके सामने ये दिसंबर और जनवरी कितना गुजर चुका है। किसी के 30 साल गुजर गए, किसी के 50 साल गुजर गए, किसी के 60 साल गुजर गए। वो तो हर साल गुजरता है और जाता है। हम क्या सबक लेते हैं वो असल है। ना ये कि हम हैप्पी कहें, न फलाना कहे कि उसको मुबारकबाद दें। भाइयों, मुबारकबाद देने के बजाय अपना मुहासबा करें। मैंने इस साल में क्या पाया, क्या खोया। और ये तो फिर भी अंग्रेजी महीना है, शमसी महीना कहा जाता है इसको, कमरी महीना, जिस पर हमारे इस्लाम के बहुत सारे अहकाम मुतय्यन हैं। अगर इनमें से किसी को पूछेंगे तो शायद मुश्किल से 2-4 लोग ऐसे खड़े होकर बताएंगे मुझे 12 महीने याद है। और अभी यह जनवरी फरवरी को हो तो शायद एक आध ऐसा होगा जो ये कहेगा मुझे ये याद नहीं है अंग्रेजी महीने। सभी को याद होंगे। ये कमी है मेरे भाइयों। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि इस्लामी तारीख को महफूज रखना भी फर्ज किफाया है। बयानुल कुरान में है। हमारा हाल क्या है? मोहल्ले में कितने लोगों को याद है? फर्ज किफाया तो आप समझते होंगे, जनाजे की नमाज फर्ज किफाया है। मतलब मोहल्ले का एक शख्स भी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ेगा तो पूरा मोहल्ला गुनहगार होगा, और कम से कम 40 अफराद पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। कुछ लोग पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। यह भी फर्ज किफाया है। रमजान इस्लामी तारीख के एतबार से आता है, अंग्रेजी के हिसाब से नहीं आता कि मार्च में आएगा, मई में आएगा। रमजान एक मुस्तकिल महीना है, वो इस्लामी एतबार से आएगा। लेकिन हमको 2-4 महीने याद है, क्योंकि उसमें कुछ करना है इसलिए याद है। वो क्या, मुहर्रम इसलिए याद है कि उसमें दुख रोना है थोड़ा हुसैन की याद में, अस्तगफिरुल्लाह, वो इसलिए याद है। सफर की नहुसत लोगों के दिमागों में बैठी हुई है कि सफर के महीने में कुछ कर नहीं सकते, वो याद है। रबीउल अव्वल इसलिए याद है कि मीलादुन नबी मनाना है, इसलिए वो याद हो गया। उसके बाद नहीं याद है। उसके बाद रबीउल आखिर याद नहीं है, जुमादल उला पता नहीं है, जुमादल उखरा पता नहीं है, फिर रजब याद है, शब महराज आती है ना वहां पर, इसलिए वो याद है। वो है भी कि नहीं, एक मसला है मुस्तकिल, लेकिन वो थोड़ा बहुत याद रहता है। उसके बाद बूढ़ों की जुबान में शुभ रात याद है, वो शब बरात है, तो वो शब शाबान की 15वीं रात आती है, वो याद है। मुसलमान समझता है ये 2-4 रातें दी है ना, उसमें घुस जाओ, कुछ कर लो, हो गया बस, बाकी पूरा साल पढ़ो कि ना पढ़ो कौन पूछता है हमें। रमजान आया, शव्वाल फिर भूल गए, जी कादा तो किसी को पता नहीं, और जिलहिज्जा थोड़ा बहुत लोगों को इसलिए याद है कि वहां बकरा ईद है। ये हालात है मेरे भाइयों। मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी है आपके सामने, उसकी पूरी तफसील तो इस वक्त बयान नहीं कर सकता हूं मैं। एक बयान का एक हिस्सा आपके सामने मैंने ये पेश किया है कि वक्त की कदर करो। पिछला आपने लॉकडाउन का जमाना देखा, कितने लोग आपके साथ थे, कितने अब नहीं हैं, कितने चले गए, कैसे कैसे गए, पिछले साल कितने थे, आज कितने नहीं हैं। मुहासबा करो। सबको जाना है कब्र में, सबको दुनिया से जाना है, तो मौत से पहले मौत की तैयारी कर लो। ये एक पहला पैगाम है। साल खत्म हो रहा है, उसका पैगाम ये है कि वक्त की कदर जानो और अपना मुहासबा करो और नई जिंदगी का आगाज करो। दूसरी बात, आयत पढ़ी है, जरा सी उसकी तफसील आपके सामने रख दें। पूरी आयत की तफसील तो रख नहीं सकते। ये आयत जो मैंने खुतबे में पढ़ी थी, ये वो आयत है कि जिस आयत को खुतबे के आखिर में पढ़ा जाता है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान, खुतबे के आखिर में पढ़ी जाती है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। खलीफा खामिस कहा गया उनको, 5वां खलीफा।
ये हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह ने खुतबे के आखिर में इसको शामिल किया था, इस आयत को। 1300 साल हो गए, इसलिए कि उनका इंतकाल सन हिजरी 101 में हुआ है। वहां से लेकर आज 1300 साल से जायद हो गए, आज भी खुतबों के आखिर में इसको पढ़ा जाता है। मालूम होता है बहुत बड़ी आयत है, बहुत काम की आयत है। कुरान वैसे ही पूरा काम का है, लेकिन इस आयत के बारे में उलमा ने लिखा है कि अगर यह आयत सिर्फ नाजिल होती, इसके अलावा कोई आयत नाजिल ना होती कुरान की, तब भी लोगों के लिए काफी था। इस आयत में 3 चीजों का हुक्म दिया है, 3 चीजों से रोका है। भाइयों, कुरान समझने की कोशिश करो। कुरान सिर्फ जुबान से रटने की किताब नहीं है, यह क़यामत तक के लिए इस किताब को रखा गया है। यानी क़यामत तक आने वाले तमाम अहकाम इसी से हल होंगे, कोई और नई किताब नहीं आने वाली है। तो क्या कहा इस आयत में? पहले तो ये कहा अदल का हुक्म दिया। मसला ये कि इस आयत को हमने क्या समझा है पता है? यह आयत जब खतीब पढ़ता है तो सोने वाला उठ जाता है झोंके से एकदम कि अब खुतबा पूरा हो जाए। बस इतना ही मतलब हमने समझा है। बाज लोग उठा देते हैं इस आयत के बाद कि भाई खुतबा पूरा हो रहा है, यह आयत पढ़ी जा रही है इस वक्त। हमारे हजरत फरमाते हैं कि जो है अच्छा है कि लोग जुमा में सोते हैं और नींद की हालत में यह आयत जो है उनको उठा देती है। ये जो पूरी दुनिया में मुसलमान कौम सोई हुई है, अगर इस आयत के अहकाम पर अमल कर ले तो अल्लाह ताला एक बेदारी पैदा कर देगा। अभी भी उम्मत बेदार हो सकती है। पहला हुक्म इस आयत में यह दिया है, अल्लाह ताला अदल का हुक्म देता है, इंसाफ का। और दुनिया में जो कुछ कबाड़े होते हैं, फसादात होते हैं, जुल्म होता है, वो इंसाफ के ना होने की वजह से होता है। आयत करीमा का शान नुज़ूल भी था, लेकिन इस वक्त बताना मुश्किल है, बहुत कम वक्त होता है। ये इंसाफ का हुक्म दिया है, आप सोचिए कितना जबरदस्त है। घर में झगड़े होते हैं इंसाफ के ना होने की वजह से, मियाँ बीवी में झगड़ा होता है इंसाफ के ना होने की वजह से, और सास और बहू में झगड़ा होता है इंसाफ के ना होने की वजह से। और ये झगड़ा बहुत मशहूर है, सास बहू वाला। एक बहुत बड़ा शायर था, यूरोप का था। उसने कहा सबसे खुशनसीब औरत अगर कोई दुनिया में रही तो वो हजरत हव्वा रही। कहा क्यों? कहा इसलिए कि उसकी सास ही नहीं थी। सास और बहू का मसला ऐसा है कि जिसमें झगड़े होते ही रहते हैं, और घर के हालात ऐसे हैं मेरे भाइयों, आपको कैसे बताएं। आप जब मार्केट में जाओगे और लोगों से बात करोगे तो पता चलेगा घरों में कितने झगड़े, कितनी तलाक और कितने दूर दूर। इसमें क्या होता है, शौहर का बहुत बड़ा रोल होता है, लड़के का बहुत बड़ा रोल होता है। वो कभी माँ की तरफ खींचता है तब भी मसला है, कभी बीवी की तरफ खींचता है तब भी मसला है। काश के वो लड़का इंसाफ करे। कसूर अगर औरत का है तो उसको भी डांटे, माँ का है तो माँ को भी तन्हाई में समझाए क्या आपकी ये गलती। कभी बीवी की तरफ हो जाता है, कभी माँ की तरफ हो जाता है, झगड़े वहां खड़े होते हैं। ये सास बहू का झगड़ा बहुत मशहूर है। उर्दू में कहावत है कि औरत कहती है कि जब तक मैं बहू थी तो मुझे सास सही नहीं मिली, और जब मैं सास बनी तो बहू सही नहीं मिली। ये उर्दू में कहावत है। हालात ही कुछ ऐसे। एक छोटा सा वाकया इंसाफ पर बताता हूं और अपनी बात खत्म करता हूं, वक्त चूंकि मुझे इजाजत नहीं देता। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम सभी जानते होंगे। ये वो शख्सियत है जिसके बारे में कहा गया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो हजरत उमर होते। बहुत बड़े आदमी थे। उनका जमाना है, यानी सरकार का इंतकाल हो चुका है। हजरत अबू बकर का दौर भी जा चुका है।
हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का जमाना चल रहा है। एक लश्कर उन्होंने भेजा है फलस्तीन की तरफ, आजकल उसको पैलेस्टाइन बोलते हैं, वही मस्जिद अक्सा, वहां किले थे और उस एरिया को फतह करना था। हजरत उमर ने चंद लोगों को भेजा है। उसके अमीर बनाए गए हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस उम्मत के अमानतदार अगर कोई शख्स हैं तो वो हजरत अबू उबैदा है। बड़ी बात है, सरकार की जुबान से उनके लिए लक़ब निकला है। वो लश्कर के अमीर थे, वहां उन्होंने बहुत कोशिशें की, वहां यहूदी बहुत सारे किले के अतराफ में से ऊपर बैठकर किताबें पढ़ रहे थे। उन्होंने बुलाया और बुलाकर कहा, तुम्हारा अमीर कौन है? कहा मैं ही हूं अमीर। कहा तुम नहीं हो, तुम्हारा असल अमीर कौन है? किला फतह नहीं हो रहा था, दरवाजे खुल नहीं रहे थे, यहूदियों का कब्जा था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु असल अमीर हैं हमारे। हजरत अबू उबैदा ने बताया, कहा उनको बुला कर लाओ, उनको कहो यहाँ आए, हम उनको देखेंगे फिर आगे फैसला करेंगे। उस जमाने में हजरत उमर को खत लिखा गया और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां से अपने गुलाम के साथ चले यहां आने के लिए। दो ही आदमी हैं, एक ऊंट है, एक ऊंट पर सफर है, दो आदमी हैं। सबसे पहला इंसाफ देखिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का, वो ऊंट पर दोनों नहीं बैठे। फरमाया ऊंट पर दोनों नहीं बैठेंगे, अगर बैठ जाएंगे इतना लंबा सफर, मदीने से सीरिया का बहुत लंबा सफर है, इतना लंबा सफर अगर हम ऊंट पर बैठेंगे तो बेचारा ये जानवर का क्या हाल होगा, इसलिए इस पर जुल्म नहीं कर सकते। ये सबसे पहला इंसाफ है। देखिए आप, तो क्या फरमाया, गुलाम से कहा 5 मील, 5 मील, 1 मील तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर का होता है। 5 मील आप चलोगे मैं बैठूंगा और 5 मील आप बैठेंगे मैं चलूंगा। कितनी बड़ी बात है, ये इंसाफ है। आजकल जो सेठ होते हैं उनके नौकर के साथ सेठ का क्या सुलूक होता है, गौर करने की चीज है। ये भी एक तरह से सेठ है हजरत उमर और उनका गुलाम है वो। लेकिन आप देखिए, ये नहीं कहा, आज का सेठ होता तो शायद यूं कहता, पूरे रास्ते तुझे चलना है मैं बैठूंगा। हजरत उमर ने फरमाया मैं भी बैठूंगा, तुम भी बैठोगे, कुछ वक्त आप चलोगे, कुछ वक्त मैं चलूंगा, खत्म। ताकत दोनों की एक ही है, हम दोनों एक ही तरह के हैं। चलते गए चलते गए चलते गए, लंबा सफर पूरा होने का वक्त आया। लोग वहां इंतजार कर रहे थे, असल अमीर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल करीब आ गए। जब एकदम करीब पहुंचे तो बारी थी हजरत उमर के चलने की और गुलाम के बैठने की। गुलाम ने हाथ पांव जोड़े, कहा किसी भी तरीके से अब तो मैं चलूंगा और आप बैठेंगे। फरमाया नहीं, जो मुतय्यन है उसी पर चलना है, आप बैठोगे मैं चलूंगा। चलते चलते हजरत उमर नकील पकड़कर चल रहे हैं ऊंट की। वक्त का अमीरुल मोमिनीन है, 500 शहर फतह किए हैं। कह देना आसान है, हमारे यहाँ के एक छोटे से इलाके का अगर एक बड़ा आदमी होता है ना तो उसको 4 गाड़ियां आगे पीछे लेकर चलती है। और यहां हाल देखिए आप, वक्त के अमीरुल मोमिनीन है, फरमाया मेरी बारी है, आप बैठेंगे मैं चलूंगा। नकील पकड़कर चलते चलते किले के पास पहुंच गए। किले में ऊपर यहूदी बैठे हुए थे, वो इंतजार कर रहे थे। कहा कि अबू उबैदा ने कहा आ गए हमारे अमीर। तो उन्होंने ऊपर से पूछा अमीर तुम्हारा कौन है, नीचे चल रहा है वो या ऊपर बैठा है वो? में झगड़े हो गए, सास बहू में झगड़े हो गए, और पता नहीं जहां जहां झगड़े होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के ना होने की वजह से होते हैं। मेरे भाइयों, दरखास्त करता हूं, कुरान की इस पूरी आयत की तफसीर तो मुश्किल से कर सकूंगा,
लेकिन ये पहला हुक्म जो बताया है इंसाफ का, उम्मीद है कि आप हजरात इस बात पर अमल करेंगे। दो पैगाम आपके सामने पेश किए। एक पैगाम आपके सामने ये दिया, वक्त की कदर कीजिए। साल आते हैं जाते हैं, हम क्या करते हैं? पिछले साल भी अगर 2 ही वक्त की नमाज पढ़ते थे, क्या अब भी हम 2 ही वक्त की नमाज पढ़ेंगे कि बढ़ाएंगे? 3 पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे? पिछले साल भी गुनाह करते थे, क्या इस साल गुनाह में कमी आएगी कि नहीं आएगी? ये मुहासबा करने की जरूरत है। साल खत्म तो होते हैं, यहाँ खुशियां मनाने से काम नहीं चलेगा। खुशी कौन मनाएगा? बहुत सारे बुजुर्ग, एक बुजुर्ग ऐसे गुजरे हैं जो पूरी जिंदगी हंसे नहीं हैं, वो मुस्कुराए भी नहीं हैं। उनसे कहा आप मुस्कुराते नहीं हैं, कहा वो शख्स कैसे मुस्कुरा सकता है जिसके सामने जहन्नम की आग लिपट रही है, वो कैसे मुस्कुरा सकता है? और हम इस तरह बैठे हैं जैसे ऐसा लगता है जिब्राइल के बाद डायरेक्ट मेरा ही नंबर है ऊपर जन्नत में। इस तरीके से हम लोग आराम से बैठे हैं। नहीं मेरे भाइयों, दिन ब दिन इधर से उधर होते जा रहे हैं, हालात बदलते जा रहे हैं, वक्त आपके सामने है, रोजाना नए नए मामलात सामने आ रहे हैं। अपने आप को सुधारें, इंसाफ से काम लें, अपने घरों का माहौल बदलें और वक्त की कदर करें, नमाजों की पाबंदी करें, मस्जिदों में आना सीख जाएं, अल्लाह वालों से रब्त रखें, उलमा से ताल्लुक़ कायम करें, कुरान की तिलावत के शदाई बन जाएं। फिर दुनिया चाहे हमें कुछ भी करे, कोई हमारा बाल बीका नहीं कर सकता। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।